बोला, हारता तो वह है जो शिकायतें हजार करता है और जीतता वो है जो कोशिशें बार बार करता है। नमस्कार प्यारे बच्चों, साथियों, देखो आज की जो अपडेट है एचएसएससी डी ग्रुप रिजल्ट अपडेट। दूसरी, हरियाणा पुलिस मेल की थर्ड लिस्ट भी कंफर्म आनी है। सेकंड लिस्ट आ गई है, ठीक है, थर्ड लिस्ट भी कंफर्म आनी है। और हरियाणा पुलिस जो फीमेल की पीएमटी लिस्ट कल जारी हो गई है, तो फीमेल की सेकंड और थर्ड लिस्ट 100% आनी है। इसी पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, थोड़ा सा समय लूंगा मैं। देखो, सबसे पहले तो हम बात करते हैं मेल जो लिस्ट है। सभी को पता है कि भाई जर्नल की जो कट ऑफ है वो 52 पे पॉइंट कुछ पे थी, ठीक है। बीसीए की सभी को पता है 49 पॉइंट कुछ पे थी। बीसीबी की 55 पॉइंट कुछ पे। ईडब्ल्यूएस की सबसे अधिक थी 58 पॉइंट कुछ पे, ठीक है। उसके बाद एससी की 50 पॉइंट कुछ पे थी। ईएसएम तो सारे 38 पे क्वालिफाइड। तो अब जो लिस्ट आई है, मेल की जो लिस्ट आई है, तो लगभग तो सभी को पता है कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये लिस्ट कम से कम 2 लिस्ट और आएंगे। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, मैंने बताया था और भी साथियों ने बताया था कि वहां जो पीएमटी के लिए पहुंचने वाले जो अभ्यर्थी हैं वो मात्र 75% यानी 3/4 पहुंच रहे, 1/4 तो पहुंच ही नहीं रहे। और 15 से 20% पीएमटी में डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि भाई जैसे इसमें ज्यादा गणित लगाएं तो देखें भाई 6 गुना बुला रहे हैं, तो 6 गुना का मतलब 5,000 पोस्ट है, 30,000 बुला रहे हैं, तो उसमें से 3/4 पहुंच रहे हैं, फिर 15-20% का हो नहीं रहा है। तो ऐसे जब हम गणित लगाएंगे तो जाहिर सी बात है कि भाई लास्ट में जो मेन एग्जाम होगा उसमें 4 गुना के लिए फिर शायद हो सकता है फिर एक बार कट ऑफ बढ़े। तो 4 गुना के लिए उससे पहले 4 गुना इतने तो होंगी, 4 गुना तो कम से कम बने, तो उसके लिए लिस्ट आती रहेंगी। अब जो लिस्ट आई है, देखो सभी में 3-3 नंबर नीचे चले गए, मैंने पहले बताया था। और लास्ट में आप देखना वो क्वालिफाई हो जाएगा, लगभग वो क्वालिफाई ही हो जाएगा। अब देखो जनरल की 49 पे चली गई है दूसरी लिस्ट में, ये 49 वाली है, बीसीए 46 पे चली गई है, ये 52 पॉइंट पे, ये 56 पे, और ये लगभग 47 पे या शायद 48 पे। तो ये इस लिस्ट में है। अब ये तो चलो पीएमटी में है कि भाई कैंडिडेट अब्सेंट है या पीएमटी में डिस्क्वालीफाई है। तो अभी तो असली जो बच रहा है, रेस तो बच ही रही है। आपने देखा होगा अभी दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ था, तो कितने ऐसे बच्चे थे जिनसे फिजिकल ही नहीं हुआ दिल्ली पुलिस का, ठीक है। दिल्ली पुलिस में वो 1600 मिनट में 6 मिनट 1600 मीटर और 6 मिनट था शायद टाइम, वही पूरा ना हुआ। ये तो 2.5 किलोमीटर, ऐसी गर्मी में 2.5 किलोमीटर भागना 12 मिनट में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तो ये एक लिस्ट और आएगी, जब बच्चे रेस में रह जाएंगे तो तीसरी लिस्ट आएगी ना। तो देख रहा हूँ वो जनरल 47.5 में तो क्वालिफाई है, ठीक है, जनरल वही क्वालिफाई पे आ जाएगी ये सारा, ठीक है। एक ये ईडब्ल्यूएस है, ये थोड़ा सा मामला हो सकता है, यहाँ थोड़ा सा क्लिष्ट मामला है। तो इसमें हो सकता है क्वालिफाई पे ना पहुंचे, लेकिन बाकी तो ये सारी क्वालिफाई पे हो जाएगी मेल की। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्वालिफाई ही होना है, क्योंकि जब पहले फिजिकल होता है, तो पहले फिजिकल होता है तो बच्चे एक तो कम पहुंचते हैं, जो तैयारी वाले नहीं होते वो नहीं पहुंचते, ठीक है। जिनके मेडिकल में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, वे बाद में आनी है ये प्रॉब्लम, तो अब क्यों बिना बात ने व्यर्थ हम वहां जाके किराया भाड़ा भी लगाएं और वहां फिजिकल के लिए जबरदस्ती का काम करें, तो वो पहुंचते ही नहीं है। और 2 कारण मैंने पहले बता रखे हैं। एक तो जो सबसे मेन कारण है कि जो एक्स्ट्रा जो भर्ती है वहां चले गए हैं, ठीक है। मैंने बताया था कि जो एक्स्ट्रा बहुत सी वेरियस प्रकार की भर्तियां हुई है वहां बच्चे निकल गए हैं। और एक जो सबसे मेन जो है वो टीजीटी का मामला है। टीजीटी की जो भी भावी जो टीचर है जो भी, तो इसमें एज फैक्टर काम कर रहा है कि 18 से 25 जर्नल की पहले होती थी, और 3 साल की छूट देने के बाद 18 से 28 हो गई जर्नल की। ओबीसी में और 3 साल बढ़ाओगे तो 28 से 31 हो गई। एससी की 5 साल बढ़ाओगी तो 33 हो गई, तो 33 साल तक तो ये सारे टीजीटी है, सभी फॉर्म भरेंगे और सीटी सभी ने एग्जाम दिया था। तो ये साथी जो अब्सेंट होने वाले हैं वो ये टीजीटी वाले साथी है, या फिर जो दूसरे प्रकार की भर्तियों में चले गए हैं वो साथी है, ठीक है। इसी तरह फीमेल की, अब फीमेल में क्या हो गया कि फीमेल में भी कट ऑफ बहुत हाई चली गई है। तो ये तो भाई जानी थी स्टार्टिंग में, तो क्यों जानी थी ये कि मात्र 1000 वैकेंसियां हैं, और जब 6 गुना आप बुलाओगे तो 6000 ही बनते हैं,
ठीक है। और जबकि फॉर्म भरे गए लगभग 32,000 के लगभग, तो 32,000 में से 6,000 ही जब छाटेंगे, ये अलग बात है कि जो फीमेल टीजीटी में है उन्होंने भी सीईटी का पेपर दिया था, उन्होंने भी हरियाणा पुलिस का फॉर्म भरा है। भाई सारे आदमी हाथ पैर सारे मारता है कि भाई हो सकता है कि उसमें ना हो तो उसमें हो जाए, तो इस तरह से वो अगर टीजीटी का जब रिजल्ट आते हैं और रिजल्ट आने वाला है तो वो जो फीमेल कैंडिडेट है वो यहाँ फिजिकल करने नहीं जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ भी कम से कम दो लिस्ट तो आनी आनी, एक तो 8 गुना के लिए आएगी और एक कम से कम, और फिर उसके बाद में पीएसटी में जो रेस में रह जाए उससे, तो कई चीजें कई कारण है। लेकिन यहाँ फिलहाल तो देखो कट ऑफ है वो हाई है, बीसीबी ए 52 है शायद, ये वो 55 पॉइंट है, ये और भी ज्यादा है, और ये मेरे ख्याल से भाई 52 ऐसे कुछ है। तो मैंने बता दिया इसमें 5 कारण है लिस्ट ना आने का। पीएमटी में कम पहुंचेंगे, कम क्यों पहुंचेंगे, क्योंकि और वेरियस प्रकार की भर्तियों में चले गए, या फिर कह सकते हो टीजीटी वाले हैं। उसके बाद में पीएसटी में बहुत दिक्कत आएगी, पीएमटी में आएगी, पीएसटी में, फिर अपसेंट का मामला है, ठीक है, फिर अपसेंट का मामला है। तो इस तरह से पीएसटी में जो रेस है वो सबसे मेन होती है। तो यहाँ पहले तो 6 गुना है तो 8 गुना की लिस्ट आएगी जैसे मेल की तरह, ठीक है। उसके बाद जो पीएसटी में कैंडिडेट जिसकी रेस नहीं होती है, उसके बाद में एक लिस्ट और आएगी। तो उस लिस्ट में वही बात है कि जब जनरल की 3-3 नंबर तो कम हो गए, बाद में और एक 2-2 नंबर कम हो गए, तो वही 4 से 5 नंबर यहां भी कम होंगी, श्योर एंड सर्टेन। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था आपकी कट ऑफ बहुत डाउन जाने वाले है, और कुछ एक कैटेगरियों में तो क्वालिफाई ही हो जाएगा। हरियाणा जो एचएसएससी डी ग्रुप का रिजल्ट है आज 22 तारीख है, क्योंकि 22 तारीख का सभी बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जो डी ग्रुप का रिजल्ट है इसमें आपको कट ऑफ भी कम देखने को मिलेगी, ठीक है, और भी बहुत सी आप में इसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। और सबसे जो बेस्ट परिवर्तन जो है वो ये है कि डी ग्रुप की जो ज्वाइनिंग है उससे पहले डीवी होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तो आप समझ सकते हो कि इसमें कट ऑफ कहीं न कहीं डाउन जाएगी, और शायद भगवान ने चाहा तो आज 22 तारीख है, शाम तक आपका रिजल्ट आपको देखने को मिले। ये अलग बात है कि भाई वो रिजल्ट 2700 का आता है, या जो जितने पद वैकेंट हैं उनको जोड़ के आता है, या पदों में जो वर्दी हुई है उन, तो ये कैसे आता है वो तो डिपेंड करता है भाई। लगभग दोपहर शाम तक ये सिचुएशन पता लग जाएगी, लेकिन रिजल्ट शायद भगवान ने चाहा तो आ जाएगा आपका। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद सभी को।